मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम्हारा बाबा ना तुम्हारी दिनचर्या की किसी भी बात से और तुम्हारे मन के विचारों में उठ रहे सवालों से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। मुझे तो जो दिन अभी तुमने देखा भी नहीं, जो दिनचर्या तुमने कल की अभी सोच विचार की है कि तुम्हें क्या करना है, उसकी मुझे ना पहले से ही खबर है। तुम कब क्या करोगे, कौन सा कार्य तुम्हें कब करना है। तुम्हारे बाबा को तुम्हारे आने वाले कल की तुमसे पहले खबर है और तुम्हारी हर पल ही तुम्हारी साईं माँ को फिक्र है। अब मेरे दुलारे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। तुम अपने घर संसार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हो। जो तुमने अपने दिनचर्या के कार्य के अपने समय से नियम बनाए हैं, तुम उन पर खरे उतरते हो और सबकी अच्छे से देखभाल कर रहे हो। सही समय पर सबको 3 वक्त का भोजन परोसते हो और तुम्हारे घर में आए बेजुबान जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों के दाने पाने का भी, उनके भोजन का भी तुम अच्छे से प्रबंध करते हो। अपने रिश्ते नातों के साथ तुम अपने फर्ज को पूर्ण तौर से निभा रहे हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लापरवाही, और जिससे मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ भी हूँ। ये क्या, तुम खुद इतनी सर्दी के मौसम में ठंडा खाना खाते हो? क्या तुम्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? अगर इस तरह ठंडा खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैं हूँ, ये बात अलग है, हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, लेकिन खुद के लिए इतनी लापरवाही भी तो अच्छी नहीं है ना। जिस तरह तुम अपने सभी परिवार के सदस्यों का, क्या छोटे और क्या तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग, सबका अच्छे से ध्यान रखते हो। उनके खाने का, उनके वस्त्र साफ रखने का, घर की हर एक छोटी बड़ी वस्तु को तुम अच्छे से सही ढंग से रखते हो। जब इतनी सबकी चिंता करते हो तो खुद क्यों अपनी सेहत का तुम ध्यान नहीं रख रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? क्यों तुम खुद के प्रति इतने गैर जिम्मेदार हो गए हो? आज तुम मेरी किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करोगे। मुझे तुमसे आज एक वादा चाहिए और तुम इस वादे को निभाओगे। मेरा आदेश है ये। तुम्हें अपनी सेहत पर आज से अच्छे से ध्यान देना है और तुम खुद भोजन सही समय पर ग्रहण करोगे। अपनी सेहत का आज से तुम्हें ध्यान रखना है और मेरी इन बातों को तुम्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और फिर मनाते रहना मुझे। मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह तुम्हें अपना परिवार, परिवार के सभी सदस्य तुम्हें प्रिय है, उसी तरह तुम भी अपनी साईं माँ के बहुत ही प्रिय बच्चे हो और मेरे दिल के बहुत करीब हो। मुझे ना तुम्हारी चिंता रहती है। एक बात और, आज से तुम अच्छे से सज संवर कर रहोगे, अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करोगे और जो तुमने खुद के लिए नए और अच्छे वस्त्र संभाल के रखे हैं कि तुम मेरे पास शिरडी दरबार आओगे और फिर उन्हें पहनोगे, उन्हें पहनना शुरू करो। जब मुझसे मिलने शिरडी दरबार आओगे तो तब का मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा
लेकिन अभी तुम अपने सभी वस्त्रों को पहनना शुरू करो। अच्छे से रहो ना, और अपना ख्याल रखो। मेरी इन सभी बातों को तुम मानोगे और जीवन में अपनाओगे। सुन रहे हो? और जो तुम गुरुवार के दिन मेरा व्रत रखते हो, मैंने कभी भी अपने बच्चे को खुद के लिए भूखा रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। ये मेरे बच्चों की अपनी श्रद्धा है। उनकी इस सच्ची श्रद्धा भक्ति का मैं दिल से आदर सम्मान करता हूँ, और उनकी सच्ची श्रद्धा भाव से मैं उन्हें मनोवांछित फल का आशीर्वाद भी देता हूँ। अगर तुम व्रत रख भी रहे हो तो उसमें तुम्हें बिल्कुल भूखा रहने के लिए इतने सख्त नियम अपनाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे प्रेम भाव से व्रत करते हो तो कुछ ना कुछ पूरे दिन में अवश्य ही खाओ। तुम फलाहार, चाय, दूध ले सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे हृदय से प्यार करते हो। सच्ची श्रद्धा और समर्पण अपनी जगह है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का तुम अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा बाबा भी तुमसे हृदय की गहराइयों से प्यार करता है। और हर पल ही मुझे तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे अपनों की भी चिंता रहती है। और तुम जानते हो, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे सपनों को और तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मेरा ध्यान हर पल तुम पर ही है। मैं तुमसे और तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं सब संपूर्ण करूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे तुम्हारे रिश्ते नातों की भी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। उनके चेहरे पर भी मुझे मुस्कुराहटें लेकर आनी है। तुम्हारे किसी खास रिश्ते नाते की मैं खोई हुई हंसी लौटाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे अपनों की झोली में भी अनंतम खुशियाँ भरने की तैयारियाँ कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारे परिवार के सदस्य कुछ तो मुझे मानते हैं और कुछ तुम्हारे बाबा पर विश्वास नहीं करते हैं। वो जिस भी शक्ति से जुड़े हुए हैं, मैं उसी रूप में उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरे दुलारे बच्चे, तुम अपने बाबा के होते बिल्कुल ही निश्चिंत रहो। तुम्हारे घर परिवार का कोई भी कार्य मेरे होते रुकेगा नहीं। सभी रुकावटें हटाने का मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। तुम सबके दुख हरने के लिए तुम्हारा बाबा साईं हर पल ही, हर समय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के अंग संग है। मुझ पर सच्ची श्रद्धा और सबूरी दृढ़ बनाए रखो। तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं बहुत ही जल्द संपूर्ण करूँगा। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, बहुत खुश रहो।